T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान की भिड़ंत कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जा रहा है मुकाबला। अभिषेक शर्मा बिना खाता खोले आउट हुए हैं, वहीं ईशान किशन 77 रन बनाकर आउट हुए हैं और 176 रन का टारगेट दिया गया है। ये सात विकेट पर 176 रन का टारगेट दिया गया है। इसके अलावा सूर्य कुमार यादव 32 रन बनाकर आउट हुए हैं। हार्दिक पांड्या भी बिना खाता खोले आउट हुए। वहीं सईम अयूब ने लिए हैं 3 विकेट। सलमान आगा, उस्मान तारिक को मिले हैं एक एक विकेट। कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में यह शानदार मुकाबला खेला जा रहा है। भारत ने 7 विकेट खोकर बनाए हैं 175 रन। ईशान किशन 40 बॉल पर 77 रन बनाए गए हैं और 25 रन बनाकर आउट हुए हैं तिलक वर्मा। यानी कि शानदार पारी ईशान किशन के द्वारा खेली गई। सूर्य कुमार यादव 32 रन बनाकर आउट हुए हैं, क्योंकि पूरे भारत की निगाहें इसी मैच पर टिकी हुई है। जब भी भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होती है, उत्साह और भी ज्यादा बढ़ जाता है। मेरे साथ में खेल विशेषज्ञ सिद्धार्थ महान जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, पहली इनिंग कंप्लीट हो चुकी है और काफी रोमांचक ही रही। ईशान किशन की जिस तरह से हमने परफॉर्मेंस देखी, काफी अच्छी परफॉर्मेंस उसकी देखने को मिली है। जी, और आप देखिए ये जो 175 का स्कोर जो भारत का बना है, इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ईशान किशन का ही रहा है। तो अभिषेक शर्मा पहले ओवर में आउट हो गए, उसके बाद इतना बढ़िया पावर प्ले जो भारत का गया, उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ईशान किशन का था। आप देखिए ऐसे ट्रैक पर जहां पर बॉल थोड़ा सा टर्न कर रही है, रुक के आ रही है, वहां पर ईशान किशन ने ऑलमोस्ट 200 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। 40 बॉल में 77 रन। और आप देखिए बाकी सभी बैट्समैन ने स्ट्रगल किया है इस पूरे विकेट पे, और वही मैं एक्सपेक्ट करता हूं पाकिस्तान से भी कि वो इतना आसानी से इसको चेज नहीं कर पाएंगे। हमारा जब चल रहा था बिफोर मैच स्टार्ट होने से, तो विजेंद्र जी से मैंने यही कहा था कि ये टर्निंग विकेट है, थोड़ा सा रुक के आएगी और प्रेमदासा में थोड़ा सा टर्न आपको मिलता ही है। भारत जब सेकंड बॉलिंग करने आएगा तो 170 180 का टारगेट पर्याप्त होगा, और कहीं ना कहीं हमने वो टारगेट अचीव भी किया। अब बस इस बॉलिंग लाइनअप के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। पिच अपने आप में काफी मददगार है। आप अगर सही नॉर्मल अगर बॉलिंग करेंगे तो ये मैच आप जीतने के काफी करीब आ जाएंगे। अच्छा सिद्धार्थ, पिच बिहेवियर को देख के क्या लग रहा है कि सेकेंड इनिंग के अंदर क्या चेंज आ सकता है? देखिए, क्योंकि पहले यहाँ पर बारिश का अनुमान था, तो इस वजह से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सलमान अली आगा जो पाकिस्तान के कैप्टन है, उन्होंने सेकंड बैटिंग चुनी। बट बिल्कुल भी बारिश नहीं है। मैं कोलंबो में मौजूद हूँ, मैं बाहर था, बिल्कुल भी बारिश का कोई कुछ भी नामो निशान नहीं है। पूरे दिन कोई बारिश नहीं हुई है, सिर्फ कल रात को जरा सी थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हुई थी। उसी के कारण पिच कवर की गई थी, और इसी घबराहट में पाकिस्तान ने पहले बॉलिंग चुन ली। और मुझे नहीं लगता कि पिच में कोई बदलाव आएगा। कोई ड्यू का फैक्टर नहीं होता यहाँ पर श्रीलंका में, तो पिच करीब करीब सेम रहेगी। और इसी तरीके का टर्न, इस तरीके की एक जो वेरिएबल बाउंस है विकेट में, वो देखने को मिलेगी। भारत के पास 3 स्पिनर्स हैं। कुलदीप यादव को लेके आए हैं इस मैच में अर्शदीप सिंह की जगह, सिर्फ इसी कारण क्योंकि ये पिच पे टर्न है, थोड़ा वेरिएबल बाउंस है। साथ ही वरुण चक्रवर्ती हैं, अक्षर पटेल हैं, और कहीं ना कहीं इस विकेट पे अक्षर पटेल जो फिंगर स्पिनर हैं, उनका बहुत एडवांटेज उनको रहेगा। और कुलदीप यादव के आने से भारत की स्पिन बॉलिंग बहुत स्ट्रेंथन हो जाती है। मुझे लगता है कि शुरुआत के 5-6 ओवर में कहीं ना कहीं आप शायद देख सकते हैं अभिषेक या रिंकू सिंह को भी बॉलिंग करते हुए, क्योंकि यहाँ पर स्पिन हो रही है और भारत एक एक्स्ट्रा हमारे जो स्पिनर हैं उनको ट्राई कर सकता है। अच्छा सिद्धार्थ, क्योंकि ईशान किशन को लेकर के उनकी परफॉर्मेंस को लेकर अभी अब हमने जिक्र किया, हमने बातचीत की, लेकिन इसके अलावा अगर फर्स्ट इनिंग की बात की जाए तो कौन सा मोमेंट ऐसा है जो कि टर्निंग पॉइंट माना जा सकता है फर्स्ट इनिंग का?
देखिए, इंडिया के फेवर में जा रहा था बहुत। ऐसा लग रहा था कि 200 जाएंगे जब ईशान किशन खेल रहे थे। पर ईशान के आउट होने पे एक बहुत बड़ा एक झटका भी था, क्योंकि वो काफी मोमेंटम में थे। वो आउट हुए तो भारत की एक गति एक कम हुए। एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट था। टर्निंग मूवमेंट तो नहीं कह सकता मैं, क्योंकि उसके बाद भी भारत ने अच्छा एक टोटल लगाया है। बट कहीं ना कहीं वो जो मोमेंटम था वो पाकिस्तान ने उस समय तोड़ा। और जो भारत 200 के आसपास का जो टारगेट लगाने के करीब था, वो 175 ही रहा। वो एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट था, और वही हमारे को भी ट्राई करना है। पहले 6 ओवर में पाकिस्तान के बल्लेबाजों को तेज शुरुआत नहीं होने देनी है, उसके बाद कहीं ना कहीं गेम आपकी गिरफ्त में आ जाएगा। अच्छा, जो शुरुआती मैच रहा सिद्धार्थ, उसमें मुझे लगता है जितने भी भारतीय मैच देख रहे थे उनके दिलों की धड़कन थोड़ी सी तेज जरूर हो गई होगी। लेकिन इसके अलावा अगर बात की जाए तो कौन सा प्लेयर ऐसा रहा जिसकी परफॉर्मेंस सरप्राइजिंग रही है और किसकी डिसअपॉइंटिंग मानी जा सकती है, क्योंकि पहले बहुत शानदार रही हो? पिछले मैच में अगर आप देखेंगे तो नाम्बिया के अगेंस्ट हमारे बहुत जल्दी विकेट गिर गए थे, और उसके बाद हार्दिक पांड्या ने बहुत अच्छा एक बैटिंग की अपनी स्ट्रेंथ दिखाई थी। इस मैच में भी मैं मान रहा था कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या बहुत प्लेयर हैं, बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं। पाकिस्तान के अगेंस्ट उनका अच्छा रिकॉर्ड है। जिस तरीके से वो आउट हुए, क्योंकि आज बहुत प्रेशर का मैच है, उस समय जरूरत थी। ईशान किशन आउट हुए थे, उसके बाद तिलक वर्मा आउट हो गए थे। एक जरूरत थी सूर्य कुमार यादव के साथ एक लंबी पार्टनरशिप लगाने की। उस समय पहली बॉल पे आके जब हार्दिक पांड्या ने का लगाने के ट्राई करते हुए आउट हुए, वो कहीं ना कहीं बहुत डिसअपॉइंटिंग था। अच्छा खेलते हुए आ रहे थे, अच्छी फॉर्म में थे। हार्दिक पांड्या यहां पर अगर खड़े रह जाते 20 ओवर तक सूर्य कुमार यादव के साथ, तो आप ये टोटल को वही 190 200 तक भी जाते हुए देख सकते थे। एक थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट रहेगी, बट अदरवाइज इस पिच के हिसाब से ये टोटल काफी चैलेंजिंग रहेगा पाकिस्तान के लिए। मुझे लगता है कि ये इस पूरे टूर्नामेंट में आप देखेंगे प्रेमदासा श्रीलंका में जो भी मैचेस होंगे, 170 180 के जो टारगेट्स होंगे बहुत कंपेटिटिव होंगे। ये उसी मैच ये पिच उसी पिच पे हो रहा है जहां पर अभी 2 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे का मुकाबला हुआ था, और जिम्बाब्वे ने एक अपसेट किया था, ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था। और ये सेम पिच जहां पर ऑस्ट्रेलिया जैसी इतनी स्ट्रांग टीम 160 से ऊपर का टोटल भी चेज नहीं कर पाई थी, ये उसी पिच पे आज मैच हो रहा है। तो आप देख सकते हैं 175 कहीं ना कहीं काफी कॉम्पिटिटिव टोटल है। अच्छा सिद्धार्थ, क्योंकि अभी तक की सभी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को देख के क्या लग रहा है कि जो टोटल स्कोर है वो डिफेंडेबल होगा या फिर पाकिस्तान इजीली चेज कर सकता है? मैं दोनों टीमों की बात कर रही हूं। मुश्किल होगा कहीं ना कहीं। ये टोटल 175 का जो है ये ट्रिकी हो सकता है। भारत को इंश्योर करना है कि पहला, क्योंकि पावर प्ले में ही एक अपॉर्चुनिटी है कि तेज रन बनाए जाएं और भारत पे दबाव बनाया जाए, क्योंकि उसके बाद जो बाकी 14 ओवर है, जब फील्ड प्लेसमेंट्स बाहर हो जाएंगी, इतना आसान नहीं होगा यहाँ पर उठा उठा के छक्के मारना। ग्राउंड, ये जो श्रीलंका के ग्राउंड हैं, ये इंडिया के ग्राउंड से बड़े हैं, यहाँ पर आप आसानी से उठा के छक्के नहीं मार सकते हैं। तो इसीलिए वो फर्स्ट पावर प्ले के जो 6 ओवर हैं, उसमें अगर पाकिस्तान को मोमेंटम नहीं मिला तो ये बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान को उसके बाद इस मैच में वापसी करने के लिए। तो फर्स्ट 6 ओवर हैं वो कहीं ना कहीं क्रूशल होते हैं। जसप्रीत बुमराह को कहीं ना कहीं बचाया जाएगा। मुझे नहीं लगता कि उनको 1 ओवर से ज्यादा उस पावर प्ले के 6 ओवर में दिए जाएंगे। उनको कहीं ना कहीं बाद के जो 14 ओवर हैं उसके लिए बचाया जाएगा। वो एक गोल्ड की तरीके से हैं, उनके जो 4 ओवर हैं भारत के पास, और उनका जो कंट्रोल है बाद में बहुत यूजफुल रहता है हमेशा। और यही कहीं ना कहीं कोशिश की जाएगी भारत की तरफ से भी। सिद्धार्थ, फर्स्ट इनिंग को देख के आपको क्या लगता है कि जो बैटिंग ऑर्डर रहा है इंडिया का वो सही रहा या फिर इसमें कुछ बदलाव होना चाहिए था? देखिए, बैटिंग ऑर्डर तो बिल्कुल सही था। कहीं ना कहीं आप उस समय पहले जो 4 प्लेयर्स हैं वो आपकी बैटिंग स्लॉट्स बिल्कुल फिक्स्ड हैं। ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, उसके बाद तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव, ये 4 फिक्स्ड हैं। और उसके बाद भारत ने ये रणनीति पूरे वर्ल्ड कप में अपना रखी है और पिछले कुछ सीरीज में भी अपना रखी है कि जैसी सिचुएशन होगी उस हिसाब से हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे और अक्षर पटेल के बीच में से खिलाड़ियों को उस पर्टिकुलर सिचुएशन में भेजा जाएगा। सिर्फ एक डिसअपॉइंटमेंट, जैसा कि मैं बोल रहा था, हार्दिक पांड्या की तरफ से थी। हार्दिक पांड्या के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो इस टीम के बहुत सीनियर, 10 साल से वो क्रिकेट खेल रहे हैं भारत के लिए, तो बहुत सीनियर खिलाड़ी हैं, तो उनको और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी। पर कहीं ना कहीं बैटिंग ऑर्डर बिल्कुल सही था। आपने देखा बाद में आके रिंकू सिंह ने किस तरीके से ये एक लास्ट ओवर में एक छक्का फिर चौका मार के इस 170 के पार पहुंचाया।
तो बैटिंग ऑर्डर बिल्कुल सही था, सिर्फ जो अंदाज था हार्दिक पांड्या का, एक सिर्फ उनका थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लगी, वहीं वरना कहीं ना कहीं सभी ने अपना रोल बहुत अच्छे से अदा किया। सूर्य कुमार यादव ये समझ गए थे, उनकी बैटिंग से दिखा ये कि 32 रन उन्होंने 29 बॉल में बनाए। बहुत तेज खेलने वाले खिलाड़ी हैं वो, 160 170 की स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। आज वो सिर्फ 100 110 की स्ट्राइक रेट से खेले, क्योंकि उन्होंने था कि ये पिच इतना आसान नहीं है तेज खेलने के लिए, और उन्होंने अपना विकेट बचा के रखा और इंश्योर किया कि भारत का कोई कोलैप्स नहीं हो, एकदम से विकेट्स नहीं गिर जाएं। तो काफी हद तक करीब करीब प्लान्स के हिसाब से गया है। सिर्फ हार्दिक पांड्या की एक थोड़ी चूक हुई, बट मुझे उम्मीद है हार्दिक पांड्या बॉलिंग से बहुत अच्छा कमबैक करेंगे। बिल्कुल, और इंतजार रहेगा सिद्धार्थ अब सेकंड इनिंग का, क्योंकि जो इंडिया है वो काफी एक्साइटेड है जश्न मनाने के लिए जब शानदार जीत का अनाउंसमेंट किया जाएगा। आपसे लगातार जानकारी लेते रहेंगे सिद्धार्थ। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। चलिए एक छोटा सा